मौत उसके सामने खड़ी थी। शरीर मशीनों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बचे खुचे पलों को हंसते हुए जीना चाहती थी। वो परिवार के साथ एंजॉय करना चाहती थी। मुस्कुराते हुए जिंदगी को अलविदा कहना चाहती थी और उसने किया भी ऐसा ही। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश दर्द भरी मुस्कान। जी हाँ, कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जो दर्द में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ती। दरअसल एक ऐसी ही लड़की थी पीहू, जिसने अपने आखिरी लम्हों को खुलकर जिया और फिर हंसते हंसते इस दुनिया को अलविदा कह गई। भले ही जिंदगी से जूझते हुए भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने वाली प्रियंका और पीहू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका हौसला, उसकी मुस्कान और उसकी यादें परिवार के साथ है। दरअसल हड्डियों के कैंसर से जूझ रही 27 साल की प्रियंका ने 2 सितंबर को आखिरी सांस ली। जाने से ठीक 7 दिन पहले उसने आईसीयू में अपना जन्मदिन जैसा जश्न मनाया। मशीनों में बंधी हुई हालत में भी प्रियंका ने पिता से कहा, पापा एक केक ले आइए, मैं अपने आखिरी पल हंसते हुए मनाना चाहती हूँ। उस दिन अस्पताल का माहौल भावुक हो गया। स्टाफ की आंखों में आंसू थे। ससुराल वाले आईसीयू की गैलरी में जाकर रो पड़े, लेकिन प्रियंका सभी को हिम्मत बंधा रही थी। पति लक्ष्यराज और परिवार की मौजूदगी में आईसीयू में केक काटा गया। उस पर लिखा था, पीहू लकी। मुस्कुराते हुए उन्होंने सबको केक खिलाया और बोली, मैं रोते हुए नहीं, हंसते हुए विदा लेना चाहती हूँ। जालौर के आहोर क्षेत्र के पचानवा गांव के निवासी और पश्चिम बंगाल के हुबली में ज्वेलरी व्यवसायी नरपत सिंह अपनी बेटी प्रियंका की याद में कहते हैं कि जब भी उसे याद करता हूं, उसके नन्हे हाथ और मासूम चेहरा आंखों के सामने आ जाते हैं। वो हर जिद मनवा लेती थी। अब लगता है जैसे वो आसपास ही है, लेकिन बस दिखाई नहीं देती। 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर रही प्रियंका परिवार की सबसे प्यारी संतान थी। पढ़ाई में तेज प्रियंका ने बीबीए किया और सीए किया था। हालांकि फाइनल परीक्षा नहीं दे पाई। जनवरी 2023 में उनकी शादी रानीवाड़ा के भाटवास गांव निवासी बिल्डर लक्ष्यराज सिंह से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद प्रियंका को पैरों में दर्द शुरू हुआ। पहले इसे सामान्य मानकर अनदेखा किया गया, लेकिन धीरे धीरे दर्द हड्डियों तक पहुंच गया। फरवरी 2023 में मुंबई में एमआरआई करवाया गया तो पता चला कि उन्हें ई-विंग सार्कोमा नामक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है, जिसके बाद मार्च 2023 में पहली सर्जरी हुई, जून 2024 में दूसरी और अगस्त 2024 में उदयपुर में तीसरी सर्जरी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद बीमारी फैलती गई। लिहाजा डॉक्टरों ने परिवार को बता दिया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पिता बताते हैं कि प्रियंका जानती थी कि उसका समय सीमित है। 25 अगस्त को जब सभी रिश्तेदार और ससुराल वाले अस्पताल में आए तो उन्होंने अचानक कहा, एक केक ले आओ, मैं अपने आखिरी पलों को यादगार बनाना चाहती हूँ। आईसीयू में हंसी और आंसुओं के बीच छोटा सा जश्न हुआ। प्रियंका सबको अपने हाथों से केक खिलाती रही और बोली, जल्द ही ठीक होकर घर आ जाऊंगी। लेकिन 2 सितंबर की दोपहर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। भाई जयपाल से कहा कि तूने खाना नहीं खाया है, जाकर खा ले, मैं कहीं नहीं जा रही। कुछ ही देर बाद प्रियंका ने परिवार को अंतिम विदाई दी। मुस्कान के साथ उन्होंने दुनिया छोड़ी। डॉक्टर भी मानते हैं कि कई कैंसर मरीजों को देखा, लेकिन प्रियंका अलग थी। उन्होंने दर्द को छुपाकर जीने की सीख दी। पिता कहते हैं कि लाडली ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जीना मुस्कुराकर ही चाहिए। प्रियंका ने अपने छोटे से जीवन में सभी को ये बता दिया कि जिंदगी दर्द में भी मुस्कुराने का नाम है। मौत आने से महज 7 दिन पहले उसने अस्पताल के आईसीयू में जो किया, उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। पूरा मायका, ससुराल पक्ष और दोस्तों ने अपने आंसुओं को छिपाकर आईसीयू के गमगीन माहौल को उत्सव में बदल दिया। पीहू की जिंदा दिली ने बताया कि जीवन कितना लंबा हो ये अहम नहीं है, बल्कि कितना जिंदा दिली से जिया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।